गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का। तो कल हम पढ़ रहे थे, हमने वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था। वायुदाब 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 में हमने देखा था कि भी वायुदाब किस प्रकार से प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक हैं जिनसे वो प्रभावित होता है, या कहाँ पर कितना वायुदाब पाया जाता है, सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है। तो हमने सबसे ज्यादा वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था कि भी सागर तल पर या समुद्र तल पर जो है सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, जो 1013.25 मिलीबार पाया जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती जाती है, वायु हल्की होती जाती है। और निकटवर्ती क्षेत्र में जो है, यानी धरातल का जो निकट क्षेत्र है, धरातल के पास जो यानी कि गैसें पाई जाती है, N2 है, CO2 है या O2 है, ये गैसें जो है धरातल के पास पाई जाती है। और वायुदाब जो है ऊंचाई के अनुसार, आर्द्रता के अनुसार, या पृथ्वी के जो दैनिक गति है उसके कारण, या वायुदाब का दैनिक परिवर्तन है उसके कारण जो है ये प्रभावित होता रहता है। इसके बाद हमने देखा था भी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार भी जो है यानी कि वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, या वायुदाब पेटियां जिसे अपने बोलते हैं, वायुदाब पेटियां या एयर प्रेशर बेल्ट जिसे अपने बोल सकते हैं, वो जो है अक्षांशों के अनुसार पाए जाते हैं। जिस प्रकार से 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, इसी प्रकार से जो अपने देखते हैं कि भी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। उसके बाद में 60 से 65 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो इन अक्षांशों के आधार पर जो है वायुदाब में परिवर्तन हम देखते हैं। वायुदाब मुख्य रूप से गतिजन्य और तापक्रम जन्य, यानी कि तापक्रम के आधार पर और गति के आधार, वायु की गति के आधार पर जो है, वायु में जो यानी कि 7 गति है या 7 तरंगों की गति होती है, उसके कारण जो है प्रभावित होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 7 तरंगों के कारण जो है वायुदाब में कमी या अधिकता पाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापक्रम के आधार पर कमी या अधिकता पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से कि थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा, कहने का मतलब कि दोनों जो है इनके तापक्रम के आधार पर देखें तो ये जो है यानी कि एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। इसके बाद हमने वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था कि भी वायु जो है, वायु ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वायु हल्की होती जाती है, ऊपर की तरफ धरातल से वायु हल्की होती जाती है। अब इसके बाद में हमने जो है वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ा। वायुदाब का वितरण हमने पढ़ लिया कि भी इस प्रकार से जो है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वायुदाब विरल वायुदाब होता है, न्यून वायुदाब होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अधिक वायुदाब होता है। और सिद्धांततः अगर देखा जाए तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है हवाएं चलती हैं। तो हवाओं का चलना भी जो है अगर देखा जाए तो यानी कि वायु के दाब पर निर्भर करता है। अगर वायु निम्न दाब वाली है तो वहां पर जो है उच्च वायुदाब वाली हवाएं वहां पर आएंगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से वायुदाब में हम परिवर्तन देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई वायु या अपने देख सकते हैं कि वायुदाब पेटियां पढ़ी हमने। उसके बाद में जो है वायु का वितरण, किस प्रकार से वायु पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में अधिक, कौन से क्षेत्र में कम, इस प्रकार का जो है अध्ययन हमने किया था। अब हम देखते हैं कि भी वायुदाब जो है, वायुदाब या जो वायुदाब के आधार पर जो पवने हैं, उन पवनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। पवनों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो पवने हम देखते हैं मुख्य रूप से पवने जो हैं 3 प्रकार की होती हैं।
तीन प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो ग्रहीय, या जिसे अपने सनातनी पवने कहते हैं, सनातनी पवने, या जिसे अपने जो है स्थाई पवने भी कहते हैं, स्थाई पवने, सनातनी पवने, स्थाई पवने, ग्रहीय पवने। और दूसरी जिसे अपने, जिस प्रकार से अगर कह सकते हैं कि स्थानीय पवने, स्थानीय पवने, या तीसरी जो है जिस प्रकार से हम कह सकते हैं पर्वत समीर है और घाटी समीर है। या जलीय समीर है भी कह सकते हैं। इस प्रकार से पवनों का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो ये पवने मुख्य रूप से ग्रहीय पवने, जिसे अपने सनातनी पवने या स्थायी पवने भी कहते हैं। तो ये पवने जो पृथ्वी का जो ग्लोब है या पृथ्वी पर जो है, ये पवने मुख्य रूप से यानी कि जो पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनको जो है अपने स्थायी पवने भी कहते हैं। स्थायी पवने जो होती हैं वो स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती हैं। अब यानी कि इनके बहने के कारण जो है ये पवने यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही हैं, या आपने ये मान सकते हैं कि सनातन काल से चली आ रही है, इसलिए इन पवनों को जो है सनातनी पवने भी कहा जाता है। सनातनी पवने जो है मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो निम्नलिखित प्रकार से इनको अपने इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक नंबर व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी इनके नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि भी व्यापार के लिए जो है ये पवने काम में आती है, या अपने ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब व्यापार किया जाता था तो उस समय पाल वाले जहाज होते थे, यानी कि जो कपड़े का पाल लगा होता था, उस पाल से जो है वायु की दिशा के अनुसार जो है वो चलते थे, यानी जैसे ही वायु रुक जाती तो वो जहाज भी रुक जाते थे। तो कहने का मतलब कि ये पवने जो है व्यापारिक पवने इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये व्यापार के लिए काम में आती थी, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए काम में आती थी, इसलिए इन पवनों को जो है व्यापारिक पवने कहा जाता है। ये अधिकतर जो है इनके ग्रहीय पवने होती है या स्थायी पवने होती हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार हेतु उपयोग में ली जाती है, और प्राचीन काल में उपयोग में लेने के कारण इनको जो है अपने स्थायी पवने भी कहते हैं, स्थायी पवने भी कहते हैं और ग्रहीय पवने भी कहते हैं, या नक्षत्रीय पवने इनको कह सकते हैं, या इनको सनातनी पवने भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी है विषुवत रेखीय पवन, विषुवत रेखीय पवन, विषुवत रेखीय पछुआ पवन, पछुआ पवन, या विषुवत रेखीय पछुआ पवन जिस प्रकार से 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो है ये पवने पाई जाती है, जिससे अपने डोल ड्रम भी कहते हैं। इस पवन को अपने जो है डोल ड्रम भी कहा जाता है। या ये पवने जो हैं क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर विषुवत रेखा पर जो है टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति होती है। निम्न दाब की स्थिति होने के कारण जो है यहाँ अपने ये मान सकते हैं कि डोलड्रम या शांत क्षेत्र, ये रीजन ऑफ काम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं अपने ये मान सकते हैं कि बिल्कुल ही मंद हो जाती है या उनकी गति कम हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है अपने डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में जो है इस पवन में जो है कई बार क्या होता है कि यानी कि इनसे जो है मंद गति, या अपने ये मान सकते हैं हवाओं की गति कम हो जाती है। ये हवाएं जो होती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की, यानी पश्चिम दिशा से ये हवाएं चलती हैं, इसलिए इनको पछुआ हवाएं भी कहा जाता है। अब अधिकतर जो इन पवनों के द्वारा जो ये पवने हैं, अधिकतर इन पवनों के द्वारा जो पश्चिमी महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, उन पश्चिमी भागों में जो है वर्षा होती है। जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है, चिली का क्षेत्र है, या अपने ये देखिए यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वहां पर, या
जो एशिया का जो पश्चिमी भाग है वहां पर इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर ये पवने जो है वर्षा करती हैं। इसलिए जो है ये पवने अधिकतर यानी कि डोलड्रम के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये जो है देखा जाए अधिकतर तो लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है ये हवाएं चलती हैं, या ये हवाएं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। इनसे अपने ये मान सकते हैं, इनको जो है असव अक्षांश के नाम से भी इनको जानते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को असव अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। असव अक्षांश के नाम से क्यों जाना जाता है? असव अक्षांश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर यानी ये पवनें जो है कई बार तो तीव्र गति से चलती है और कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल ही पवनों का आभास ही नहीं होता है, बिल्कुल रुक जाती है या बिल्कुल ही मंद गति हो जाती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से यानी कि घोड़ों से भरे हुए जो जहाज थे वो व्यापार के लिए घोड़े ले जाए जाते थे इन यानी कि महासागरों के अंदर, तो वहां जब कई बार क्या हुआ कि यहाँ हवा बिल्कुल मंद हो गई। मंद होने के कारण जो जहाज पानी में डूबने लगे और पानी में डूबने से बचाने के लिए जहाजों से उन घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया या महासागरों में फेंक दिया गया। महासागरों में या समुद्र में फेंकने के कारण जो है ये अक्षांश जो है असव अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से जब यानी कि खोज हुई, यानी कि जो समुद्रों को जो तलहटी है वहां पर खोज हुई, तो उस वहां पर असव अक्षांश या घोड़ों के जो यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि कंकाल मिले हैं, इस कारण इसको जो है असव अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भी पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं अपने ये कह सकते हैं कि भी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों ही गोलार्धों में जो है ये लगभग अगर देखा जाए तो 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों तक जो है ये पछुआ हवाएं चलती हैं। ये पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अलग दिशा से चलती है और यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अलग दिशा से चलती हैं। अब हमें इनको देखा जाए तो ये जो हवाएं होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक ये हवाएं चलती हैं। तो कहने का मतलब कि ये हवाएं भी जो है तीव्र गति से चलती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। कौन सी? पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं जो होती हैं अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। ये अधिकतर अगर देखा जाए तो इन हवाओं को जो है, इन हवाओं से वर्षा भी होती है, वर्षा भी होती है। कहीं पर तीव्र वर्षा होती है, कहीं पर जो है इनसे मंद वर्षा भी होती है, कम वर्षा भी इनमें होती है। इसी प्रकार से अगर ये हवाएं जब 40 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों पर 40 डिग्री अक्षांशों पर इनको जो है अपने गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। गरजती चालीसा, इन हवाओं को गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है क्योंकि तीव्र गति से ये चलती है। गरजती हुई रोरिंग 40 जिसे हमने बोल सकते हैं रोरिंग 40, कौन से अक्षांशों पर? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों पर। इसी प्रकार से जब ये हवाएं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर आती हैं, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर आती है तो इनकी गति इतनी तीव्र होती है कि भयंकर रूप धारण कर लेती है। इस कारण इनको जो है भयंकर पचासा के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से 50 डिग्री अक्षांश पर जो है भयंकर पचासा, इनको भयंकर पचासा के नाम से भी जाना जाता है। भयंकर पचासा भी इनको कहते हैं। इसी प्रकार से और इनकी तीव्र गति होती है जब 60 डिग्री अक्षांश पर ये होती है, 60 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी अक्षांश पर होती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनको जो है चीखती साठा कहा जाता है। चीखती साठा, चीखती साठा कहा जाता है क्योंकि इनकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए इनको जो है चीखती साठा के रूप में इनको देखते हैं। इसी प्रकार से पछुआ पवनों के बाद में हम देखते हैं कि पछुआ पवने जो होती है उसके पश्चात जो है ध्रुवीय पवने पाई जाती हैं। ध्रुवीय पवने,
ध्रुवीय पवनी। ध्रुवीय पवनी जो होती है अधिकतर अगर देखा जाए तो ध्रुवीय पवनों में जो है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर जो है बहुत ही कम पाया जाता है, या अपने कह सकते हैं कि माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए यहाँ उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है। उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है। उच्च दाब की स्थिति होने के कारण जो है ये ध्रुवीय क्षेत्रों से, यानी जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवीय क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं चलती हैं इस प्रकार से। और जो उपध्रुवीय क्षेत्र की जो हवाएं होती हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र में यानी जो अपने गर्म हवाएं होती है वो इनसे मिलती है, ये गर्म हवाएं इनसे मिलती है, तो इनके कारण जो है वाताग्र का निर्माण होता है, शीत वाताग्र का निर्माण होता है, शीत वाताग्र का निर्माण होता है। अधिकतर कई बार जो है इनसे चक्रवात और प्रति चक्रवात की स्थिति भी बन जाती है। तो ध्रुवीय हवाएं जो होती है वो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है और इन क्षेत्रों में जो है उच्च दाब की स्थिति हो जाती है। उच्च दाब की स्थिति के कारण जो है यहाँ पर हवाएं जो है तीव्र गति से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी दिशा में? उपध्रुवीय निम्न पेटी की ओर। और जैसे ये आपस में मिलती है तो उसके कारण वाताग्र का निर्माण होता है, जिसे शीत वाताग्र कहते हैं। अधिकतर चक्रवातीय स्थिति, प्रति चक्रवातीय स्थिति इन जो है यानी क्षेत्रों में या इन हवाओं में यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भी तीसरे प्रकार की अगर पवनें देखी जाए तो इसमें अपने देखते हैं कि पर्वतीय समीर या जिसे अपने घाटी समीर भी कहते हैं, घाटी समीर भी कहते हैं, पर्वतीय समीर या घाटी समीर भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे दिन के समय जो है, यानी कि जब दिन का समय होता है तो दिन के समय जो है अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है जिस प्रकार से यानी कि तलहटी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है, तो इन घाटी क्षेत्रों में जो तलहटी है, तलहटी वाले भाग में हवाएं जो है सूर्य के प्रकाश के कारण या ऊर्जा के कारण जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठती हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठती हैं, जिस प्रकार से यानी कि पर्वत और घाटी, यानी कि ये क्षेत्र जो है इसका घाटी वाला है और ये क्षेत्र पर्वतीय भाग है। जब हवाएं सूर्य के कारण यानी कि ऊर्जा के कारण या अपने ये मानते हैं कि भी टेम्परेचर के कारण, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण हवाएं जो है हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है, ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ये पर्वतों के शिखर पर पहुंचती है तो पर्वतों के शिखर पर पहुंचते ही जो है यहाँ पर संघनन की क्रिया हो जाती है। संघनन की क्रिया होने के कारण जो है ये जो है वापिस बरसात करती है, यहाँ पर यानी कि वर्षा करना प्रारंभ कर देती है, वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। तो ये जो है यानी कि ये समीर जो है पर्वतीय समीर कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही यानी कि रात्रि काल का समय आता है, रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय जो है पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। जो पर्वतीय शिखर हैं, ये शिखर भाग जो है अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, या यहाँ पर यानी कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है। टेम्परेचर में कमी के कारण जो है ये हवाएं जो है जो नीचे के क्षेत्र हैं, वो घाटी के जो नीचे के क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार से नीचे उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। और नीचे उतरकर जो है जो तलहटी वाला क्षेत्र है या घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर अधिक यानी कि अपने ये कह सकते हैं ठंडी हवाएं यहाँ पर आने के कारण यहाँ जो है टेम्परेचर में यहाँ पर भी कमी हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्र यानी कि इन हवाओं को अपने जो है घाटी समीर कहा जाता है। और दिन के समय फिर यही सर्कुलेशन या प्रक्रम जो है इस प्रकार से चलता जाता है। तो पर्वतीय या घाटी समीर जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से देखा जाए कि टेम्परेचर के कारण जो है टेम्परेचर में कमी या वृद्धि के कारण जो है पर्वतीय या घाटी समीर चलते हैं। इसी प्रकार से सागरीय समीर और स्थलीय समीर होती है। सागरीय समीर और स्थलीय समीर, सागरीय समीर और स्थलीय समीर।
स्थलीय समीर। सागरीय समीर कौन सी होगी? सागरीय समीर जब यानी कि दिन का समय होता है तो जो स्थल भाग होते हैं, हम ये मानते हैं कि दिन के समय जो स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं, और सागरीय भाग जो है, जल जो भाग है, जहां पर जलीय भाग है, वो जल गर्म भी लेट होते हैं और ठंडे भी देरी से होते हैं। तो जब दिन का समय होता है, दिन के समय यानी कि दिन के समय जब स्थल भाग गर्म हो जाते हैं, स्थलीय भाग यानी कि सूर्य ऊर्जा के कारण गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण हम मानते हैं कि वायुदाब में कमी आ जाती है। वायुदाब में दिन के समय कमी आ जाती है। जब वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है, तो सागरीय क्षेत्रों पर, क्योंकि सागरीय क्षेत्र जो है आपने ये मान सकते हैं कि वहां पर टेम्परेचर जो है कम होता है स्थलीय भागों की अपेक्षा, इसलिए जो है टेम्परेचर जो है कम होता है स्थलीय भागों की अपेक्षा, इसलिए वहां वायुदाब अधिक हो जाता है। और हम जानते हैं कि अधिक वायुदाब से इनके निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो इन्हें जो है अपनी सागरीय समीर कहा जाता है। और सागरीय समीर अधिकतर अगर देखा जाए तो लगभग 10-11 बजे ये चलना स्टार्ट होती है, और दोपहर के 1 या 2 बजे तीव्र इनमें यानी कि अत्यधिक सक्रिय ये होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे रात्रि आती है तो ये जो है समाप्त 8 बजे लगभग, यानी कि रात्रि के 8 बजे ये समाप्त हो जाती है। अब यानी कि जैसे ही टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जो हम देखते हैं कि स्थल भाग जो है ठंडे हो जाते हैं। रात्रि के समय स्थल भाग क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही स्थल भाग ठंडे होते हैं, हम मानते हैं कि वहां पर वायुदाब जो है अधिक हो जाता है, वायुदाब अधिक हो जाता है। और सागरीय भाग जो है, सागरीय भाग जो है अपने ये मान सकते हैं कि वहां पर यानी कि, क्योंकि सागरीय भाग या जलीय भाग जो है हम मानते हैं कि भी देरी से ठंडे होते हैं और देरी से गर्म होते हैं, तो वो उनमें जो है वहां पर टेम्परेचर स्थल की अपेक्षा अधिक रहता है, इसलिए वहां यानी कि सागरीय भागों में न्यून वायुदाब की स्थिति रहती है। न्यून वायुदाब कहां पर रहता है? सागरीय भागों में न्यून वायुदाब रहता है। सागरीय भागों में न्यून वायुदाब रहता है। न्यून वायुदाब रहने के कारण जो है हवाएं क्या करती हैं कि स्थल से यानी कि अधिक वायुदाब से जो है निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और ये हवाएं लगभग यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि रात्रि के 8 बजे से लेकर और सुबह 10-11 बजे तक ये हवाएं चलती रहती हैं। तो ये सागरीय हवाएं कहलाती, जो सागरीय हवाएं और सागरीय समीर और स्थलीय समीर कहलाती हैं, जिनके कारण जो है जो तटवर्ती मछुआरे होते हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतर देखा जाए तो मुख्य अपने देखें तो गृहीय पवने या सनातनी पवने, और दूसरी जो होती है वो सागरीय पवने, सागरीय समीर या स्थलीय समीर, और घाट पर्वत समीर और घाटी समीर होती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज हमने जो है हवाओं का जो या वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा, वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ा, या वायुदाब जो है, वायुदाब के अंदर जो है कौन कौन सी हवाएं हैं, कौन कौन सी जो पवनें पाई जाती हैं, उन पवनों का हमने पढ़ा, पवनों के बारे में हमने पढ़ा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।